साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज हम पढ़ रहे हैं धारा 35 BNS का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में मैंने डिस्कस करी थी पावर ऑफ पुलिस विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। क्लियर हो गया। पार्ट नंबर 2 में जो क्लॉज नंबर C है उस पर हम जोड़ देंगे। मैं बात कर रहा हूँ धारा 35 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज C की। सब क्लॉज C क्या बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है और ये पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट विच इज़ मोर देन 7 ईयर विथ फाइन और विदाउट फाइन, जिसमें डेथ सेंटेंस भी है, तो उस स्नैरियो में उस व्यक्ति को गिरफ्तार पुलिस कर पाएगी अगर रीज़न टू बिलीव है कि उस व्यक्ति के द्वारा ऑफेंस जो है कमिट किया गया है। अगर रीज़न टू बिलीव नहीं है तो गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर झोल क्या है कि इंक्वायरी होल्ड करो प्रॉपर तरीके से। और ये बात आपको समझनी होगी कि सब क्लॉज नंबर B का सब क्लॉज नंबर 2 के फर्दर जो ग्राउंड है A B C D उसमें जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको भी यहाँ पर फॉलो करना है पुलिस को। जल्दबाजी में गिरफ्तारी की तरफ आगे नहीं बढ़ना है। तो कुल मिला के पावर जो है काफ़ी कम कर दी गई है अरेस्ट को लेके। और जब हम गिरफ्तार अगर पुलिस करेगी, आपके राइट्स को अफेक्ट करेगी, तो फिर वहाँ छोड़ना भी नहीं है ऐसे गलत व्यक्तियों को जो अपने पावर का अब्यूज़ करके आम जन को जो है तंग कर रहे हैं, उनके राइट टू लाइफ और लिबर्टी को अफेक्ट कर रहे हैं और संवैधानिक पैरामीटर्स को जो है बर्बाद करने पे जो है तुले हुए। इसके अलावा बात सब क्लॉज D में है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की। क्लॉज नंबर E में जो है बात आ रही है कि उसके पोजेशन में कोई ऐसा आर्टिकल है जिसके संबंध में ऐसी अवधारणा ली जा सकती है कि यह है एक स्टोलन प्रॉपर्टी है या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी क्राइम को कमिट करने में जो है काम आया हो। तो उस स्नैरियो में भी क्लॉज नंबर E जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। उदाहरण के लिए पुलिस ने जो है रूटीन इंस्पेक्शंस कर ली और आपके कब्जे से कोई आर्टिकल है, आपके पास का सोर्स नहीं है, तो इट इज़ डीम्ड दैट कि वो प्रॉपर्टी जो है वो स्टोलन है या प्रॉपर्टी जो है वो चुराई हुई है। तो उस कंडीशन में उस प्रॉपर्टी के स्नैरियो में आपको कुछ टाइम के लिए कन्फाइन किया जा सकता है। ये एक जनरल एप्लीकेशन है, बट यूजुअली जो है ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलता है। पर जो चोरी के मामले हैं और जो चोरी का माल जो है आगे बिक गया, उन सब की रिकवरी के लिए इस सेक्शन को जो है प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है। क्लियर है। और इसके अलावा कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मान लीजिए कोई गन जो है यूज़ हुई या कोई चाकू जो है यूज़ हुआ क्राइम कमिट करने में, तो उसके रिकवरी को लेकर भी इस तरह की पावर्स को जो है एक्सरसाइज किया जाता है एज पर सेक्शन 35 सब क्लॉज E B and SS। अब क्लॉज नंबर F में क्या है कि अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं हम पुलिस ऑफिशियल को कि वो अपना ड्यूटीज़ जो है वो नहीं कर पाए या उसकी जो कस्टडी है उससे भागने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी प्रिवेंट करने के लिए इस तरह की पावर्स को जो है एक्सरसाइज किया जाता है। क्लियर है। ये सब जनरल चीज़ें हैं जो आप सबको मालूम है, सबने देख रखा है फिल्मों के अंदर सीन सारे ये वाले। क्लॉज नंबर E की हम बात करते हैं कि जो रीजनेबली सस्पेक्टेड है ऑफ बीइंग डेजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन, की कोई आर्म फोर्स है सरकार की, उससे कोई भागा हुआ जो है व्यक्ति है, डेजर्टर है, तो उस कंडीशन में भी उसके विरुद्ध अगर कार्रवाई हो रखी है या कोई ऑर्डर्स जो है जारी है, तो उनको भी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट ऑर्डर जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। बट यूजुअली ऑर्डर पे ही ये कार्रवाइयाँ होती हैं क्लॉज नंबर G वाली। ये कहना बड़ा ही इम्प्रैक्टिकल है कि वो कार्रवाइयाँ जो है मजिस्ट्रेट के इंटरवेंशन से हो या बगैर जो है आप वारंट के या बगैर किसी ऑर्डर के जो है आप गिरफ्तार कर लें। क्लियर है। तो प्रैक्टिकली इसका ये कि जो यूनियन है या जो कंसर्न अथॉरिटी है यूनियन की, उसके ऑर्डर से ही इस तरह की गिरफ्तारियाँ पॉसिबल हैं सब क्लॉज नंबर G के अंदर। अब सब क्लॉज नंबर H जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हु हैज़ बिन कंसर्न इन और अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बिन मेड, कि जो कंसर्न है किसी अपराध में या इसके विरुद्ध एक रीजनेबल कंप्लेंट है या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है या रीजनेबल सस्पिक्शन है कि वो क्राइम जो है किसी प्लेस पे हुआ है, वो प्लेस जो है आउटसाइड इंडिया है, इफ़ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल एज एन ऑफेंस, और जिसके लिए कोई कानून जो है बना हुआ है और वो कानून जो है वो जुड़ा हुआ है विद द स्टैट्यूटरी प्रोविज़न ऑफ एक्स्ट्राडिक्शन और अदरवाइज, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को एप्रीहेंड करने के लिए, डिटेन करने के लिए भी अरेस्ट की पावर एक्सरसाइज की जा सकती है। और ये तब होता है प्रैक्टिकली कि कोई व्यक्ति जो है बाहर है इंडिया से और पावर जो है एक्सरसाइज हुई है एक्स्ट्राडिक्शन की, तो जब वो लाएंगे उसको एयरपोर्ट पे, तो पुलिस जो है उसको वहीं से गिरफ्तार कर लेगी। एग्जांपल है संजय दत्त का, हमने देखा था कि हवाई जहाज जो है जब इंडिया में लैंड हुआ, ठीक है जी, तो उसको ऑन स्पॉट जो है गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है क्लॉज नंबर H का, प्रैक्टिकल समझना है तो। अब क्लॉज नंबर I क्या है कि हु बीइंग अ रिलीज कन्विक्ट कमिट ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 394, कि सेक्शन 394 का सबसेक्शन जो 5 है
उसमें कोई रिलीज कन्विक्ट है और वो जो नियम कायदे कानून है, जो कंडीशन है, उसको इम्पोज कर दिया गया, उसको ब्रीच आउट करता है, तो वापस से वो गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो है कहाँ अप्लाई होता है कि जब किसी अन्य स्टेट में जो है अपराध हुआ है और वो अपराधी जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है और अपराधी किसी अन्य स्टेट में है, तो उस सिनेरियो में जो कंसर्न स्टेट है जहाँ पर अपराधी रह रहा है, उसकी पुलिस को, जो कंसर्न पुलिस है जहाँ पर क्राइम कमिट हुआ है, क्राइम रजिस्टर्ड हुआ है, जहाँ जांच चल रही है, रिक्वेस्ट भेजेगी कि इस व्यक्ति को जो है पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए और हमारे सामने जो है पेश कीजिए। तो उसके लिए कानूनी प्रावधान किया कि फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्वेजिशन वेदर रिटन और ओरल हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर पुलिस ऑफिसर्स, provided that requisition specify the person to be arrested and the offence for which the arrest is required, and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition। कि जो व्यक्ति उस रिक्वेस्ट जारी कर रहा है उसके पास पावर थी उसको अरेस्ट करने की विदाउट वारंट, पर चूंकि पकड़ में नहीं आ रहा है, पर उसको ये मालूम है कि ये व्यक्ति कंसर्न पुलिस के जो क्षेत्राधिकार है वहाँ पर रह रहा है, तो वहाँ पर वो रिक्वेस्ट जो है भेज सकता है, या तो वो होगी राइटिंग में या वो होगी ओरल, पर उस कॉन्सिक्वेंटल में, उस रिक्वेस्ट के कॉन्सिक्वेंटल में वो कंसर्न पुलिस वाला जिसके क्षेत्राधिकार में व्यक्ति रह रहा है, वो पुलिस वाला उसको जो है गिरफ्तार कर पाएगा और गिरफ्तार करके उसको एप्रीहेंड करके जो कंसर्न पुलिस वाला है वहाँ पर जाके सौंप पाएगा। क्लियर है? तो ये पावर जो है क्लॉज नंबर जे में जो है दी गई है। तो साथियों, आज के शॉर्ट अध्याय में जो है हमने जानकारी ली क्लॉज नंबर सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे के बारे में। अब आगे जो इसके सबसेक्शंस हैं वहाँ पर जो फर्दर रेस्ट्रिक्शंस हैं पुलिस की पावर्स पे, उसको हम पढ़ेंगे ताकि क्या क्या फ़ायदा जो है हमें कानून में हो सकता है इन चीज़ों को लेके। तो थ्योरेटिकल वे में भी और प्रैक्टिकल वे में भी, दोनों वे में मैं आपको जो है समझाने का बेहतरीन जो है प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास जो है करता रहूँगा ताकि आपकी नॉलेज जो है वो इन्हेंस हो और आप अपने राइट्स को जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकें। तो आखिरी पार्ट में हम मिलेंगे जल्दी, पार्ट नंबर 3 के अंदर। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।